बीए प्रथम वर्ष की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज हम पढ़ेंगे समुत्पाद वक्र। आइसो प्रोडक्ट कर्व। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र था दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को मिलाने वाला बिंदुपथ, जहां प्रत्येक संयोग पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती थी, उसे अपने उदासीनता वक्र कहते हैं। जबकि समोत्पाद वक्र उत्पादक से संबंधित है, उत्पादन है, तो इसकी परिभाषा है दो साधनों के, उसमें था दो वस्तुओं के, इसमें है दो साधनों के, जैसे X साधन और Y साधन, दो साधनों के विभिन्न संयोगों को मिलाता हुआ बिंदुपथ, जहां उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्त होता है, उसे अपने समोत्पाद वक्र कहेंगे। समोत्पाद वक्र के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूट, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। जबकि उदासीनता वक्र में क्या था? MRS था, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। इसमें है तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, क्योंकि इसमें अपने साधनों को लिया है, उसमें वस्तुओं का प्रयोग था। इसमें उत्पादक द्वारा दो साधनों के विभिन्न संयोगों को लगाया जाता है, जहां उसको समान उत्पादन प्राप्त होता हो, समोत्पाद वक्र कहलाएगा। समोत्पाद वक्र के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होगी। इसे अपनी तालिका से और रेखा चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे X साधन लगातार बढ़ता हुआ, Y साधन में कमी घटती हुई दर से। जैसे उदासीनता वक्र में था टेबल सेम है, लेकिन इसमें X साधन और Y साधन है, उसमें X वस्तु और Y वस्तु था। अब उत्पादन आपको समान मिलेगा, चाहे A संयोग पर है, चाहे B पर है, चाहे C पर है, D पर है और E है। पांचों में से किसी भी संयोग को अपने प्राप्त करेंगे तो अपने को उत्पादन 100 इकाई का ही प्राप्त होगा। यहां तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई है। जैसे X साधन की 1 इकाई बढ़ाई तो Y साधन की कितनी इकाइयां कम हुई? 8। X की 1 इकाई बढ़ाई तो Y की इकाइयां कम हो गई 4। X की 1 इकाई बढ़ाई तो Y की कम हो गई 2। X की 1 इकाई बढ़ाई तो Y की कम हुई 1। यानी कि MRTS क्या है? घटती हुई है, जिसके कारण समोत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नत दर प्राप्त होगा। उन्नत दर प्राप्त होने के लिए मेन शर्त होती है, अब IPC 100 लिखेंगे क्योंकि 100 यूनिट्स के लिए है। X साधन सेम है और Y साधन में क्या है? कमी होगी घटती हुई दर से। Y के लिए जो गैप होगा वो आपका क्या होगा? घटता हुआ होगा। यही अपने समोत्पाद वक्र में शो किया है और सेम चीज अपने बताई थी उदासीनता वक्र में। डिफरेंस केवल इतने हैं, वहां अपनी वस्तुओं को लेते हैं, यहाँ अपने साधनों को ले रही है। वहां MRS था, यहाँ MRTS है। MRTS तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जो कि लगातार घटती हुई होगी। अब समोत्पाद वक्र की विशेषताएं, जितनी विशेषताएं आपने उदासीनता वक्र की पढ़ी है, उतनी विशेषताएं समोत्पाद वक्र की है। पहली विशेषता, समोत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नत दर होता है। उन्नत दर होने के कारण MRTS क्या होती है? घटती हुई होती है। जब MRTS तकनीकी प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होगी तो समोत्पाद वक्र हमेशा उन्नत दर ही बनेगा। यदि MRTS बढ़ती हुई हो जाती तो यह मूल बिंदु की ओर उन्नत दर, और यदि ये सीधी रेखा के रूप में तो ये समान हो जाएगी। जैसे डिफरेंस पर डिपेंड करती है MRTS। डिफरेंस अगर बढ़ता हुआ है, जैसे 1 का डिफरेंस, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, तो MRTS बढ़ती हुई होगी। यदि डिफरेंस सेम है तो MRTS इक्वल हो जाएगी। यह समोत्पाद वक्र की पहली विशेषता की मूल बिंदु की ओर उन्नत दर
होता है। नेक्स्ट है समोत्पाद मानचित्र। जितने उत्पादक होंगे उतने ही समोत्पाद वक्र होंगे। कोई कम यूनिट के लिए हो सकता है, कोई ज्यादा के लिए हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, नहीं भी हो सकता। क्योंकि प्रत्येक उत्पादक के लिए जो उत्पादन का स्तर है उसके लिए उसके बाद जो साधनों की मात्रा वह भिन्न भिन्न होती है। अगली विशेषता है समोत्पाद वक्र है किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। समोत्पाद वक्र है किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करेगा। मान लो यहां टच कर लिया या यहां टच किया, इसका मीन है यहां केवल x साधन का प्रयोग कर रहे हैं, y साधन का नहीं। यहां केवल y साधन का प्रयोग कर रहे हैं, x का नहीं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वह केवल एक ही साधन का प्रयोग करे। साधन उसको दोनों ही लेने पड़ेंगे। एक साधन की मात्रा बढ़ाएगा तो दूसरे साधन की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी, और ये कमी भी हमेशा घटती हुई दर से ही होगी। नेक्स्ट विशेषता थी इसकी ऊंचा समोत्पाद वक्र अधिक उत्पादन को दर्शाएगा। समोत्पाद वक्र जैसे हायर होगा तो उस पर अपने को अधिक उत्पादन मिलेगा, कम है तो उस पर कम मिलेगा। जैसे ऊपर गए तो उत्पादन अपने आप ही बढ़ेगा और टेबल में भी स्टोर कर सकते हैं। x साधन है या y साधन है, उत्पादन 50 इकाई का है, बी बिंदु पर आए, y साधन बढ़ा दिया, x इतनी है तो उत्पादन बढ़ेगा क्योंकि साधन आप पहले से ज्यादा ले रहे हो। या इसके अपोजिट y साधन फिक्स है, x साधन आपने बढ़ा दिया तो भी आपका उत्पादन बढ़ेगा क्योंकि एक साधन में वृद्धि कर रहे हो। फिर है इसकी अगली विशेषता जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिज रेखा या परिधि रेखा या उत्पादक का आर्थिक और अनार्थिक क्षेत्र। रिज रेखा या परिधि रेखा शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। उत्पादक के आर्थिक और अनार्थिक क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखा रिज रेखा या परिधि रेखा कहलाती है। उत्पादक रिज रेखा के भीतर उत्पादन करना पसंद करेगा, यदि रिज रेखा के बाहर उत्पादन करेगा तो उसको हानि उठानी पड़ेगी। साधन ज्यादा लगेंगे, उत्पादन हो सकता है पहले के समान मिल जाए, या साधन ज्यादा लगेंगे और उत्पादन पहले से कम प्राप्त होगा। इसलिए उत्पादक हमेशा रिज रेखा के भीतर ही उत्पादन करना पसंद करेगा। सात नंबर तक ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पी और आर। ए बी सी डी ई एफ उत्पादक का आर्थिक क्षेत्र है। ये 50 इकाई के उत्पादन के लिए ये 200 150 और ये 200 इकाई के उत्पादन के लिए समुत्पाद वक्र है। ओपी और ओ आर रिज रेखा या परिधि रेखा है। एक्स अक्ष पर एक्स साधन, वाई अक्ष पर वाई साधन को लिया गया है। अब अपने आर्थिक और अनार्थिक क्षेत्र को दर्शा रहे हैं तो जो रेखा के भीतर का क्षेत्र है ए बी सी डी ई एफ, इसके भीतर कहीं भी उत्पादन होगा तो वह लाभकारी क्षेत्र माना जाएगा। इसके बाहर उत्पादन करेंगे तो हानिकारक क्षेत्र माना जाएगा। जैसे एफ बिंदु है, एक्स साधन और वाई साधन। एफ बिंदु एक्स साधन OX1, वाई साधन OY1, तो उत्पादन कितना मिला आपको 200 यूनिट का परिधि रेखा के भीतर।
यदि परिधि रेखा से बाहर हो गए आप, जी बिंदु है मान लो, अब जी बिंदु हुआ, एक्स साधन, वाई साधन और उत्पादन 150, यानी कि परिधि रेखा से बाहर आते ही आपके साधन बढ़ गए, खर्चा आपका बढ़ गया। पहले खर्चा हो रहा तो OX1 के बराबर, अब खर्चा हो रहा है OX2 के बराबर। उत्पादन पहले मिल रहा था आपको 200 इकाई का, अब उत्पादन मिल रहा है आपको 150 इकाई का, यानी कि उत्पादन की मात्रा में कमी हो गई है, खर्चा आपका पहले से बढ़ गया। इसलिए कहते हैं कि जो परिधि रेखा के भीतर का क्षेत्रफल है यह लाभकारी क्षेत्रफल है। इसके भीतर अपने जो भी उत्पादन करेंगे उस पर उत्पादनकर्ता को हमेशा लाभ होगा। यदि परिधि रेखा से बाहर आके उत्पादन करेगा तो उसके साधन भी ज्यादा लगेंगे और उसको उत्पादन भी पहले से कम प्राप्त होगा। यह है परिधि रेखा और इस रेखा। अपने अपने समोत्पाद वक्र, उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट चैप्टर में अपने पढ़ेंगे उत्पादक का संतुलन। जिस टाइप से अपने उपभोक्ता का संतुलन पढ़ा था, उपभोक्ता के संतुलन के लिए कीमत रेखा और उदासीनता वक्र की आवश्यकता थी, उसी प्रकार से अब अपने देखेंगे कि जो उत्पादक का संतुलन है उसके लिए समोत्पाद वक्र और समलागत रेखा, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। इनकी सहायता से अपने उत्पादक के संतुलन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।